हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के अपने नतीजे घोषित कर दिए। अप्रैल-जून तिमाही में टीसीएस ने 12,760 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा दर्ज किया, जो मार्च 2025 को समाप्त पिछली तिमाही के 12,224 करोड़ रुपए से 4.38% ज्यादा है। वहीं साल दर साल आधार पर मुनाफा 6% बढ़कर 12,760 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में टीसीएस का कंसोलिडेटेड ऑपरेशनल रेवेन्यू 1.6% घटकर 63,437 करोड़ रुपए रह गया, जो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 64,479 करोड़ रुपए था। ऑपरेशनल स्तर पर जून 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान ब्याज और टैक्स से पहले की कमाई मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान 15,601 करोड़ रुपए से 0.6% घटकर 15,514 करोड़ रुपए हो गई। ईबीआईटी मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट का विस्तार हुआ और ये तिमाही दर तिमाही 24.2% से बढ़कर 24.5% हो गया। अगली खबर भी टीसीएस से जुड़ी है। भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विस का एक्सपोर्टर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में नौकरी छोड़ने की दर में भी इजाफा हुआ है। कंपनी ने अपनी तिमाही रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान उसने कर्मचारी छोड़ने की दर में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की। कंपनी छोड़ने का प्रतिशत पिछले 12 महीनों के आधार पर 13.8% रहा, जो पिछली तिमाही में 13.3% था। यह वृद्धि ऐसे टाइम पर हुई है जब कंपनी वर्कफोर्स ट्रेनिंग और क्षमता विकास में भारी निवेश जारी रखी हुई है। टीसीएस ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में नौकरी छोड़ने की दर 13.8% दर्ज की थी, जो मार्च 2025 में 13.3% की तुलना में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने में मामूली वृद्धि को दिखाता है। इस वृद्धि के बावजूद कंपनी ने तिमाही के दौरान 5,000 से ज्यादा कर्मचारियों को जोड़कर अपने कर्मचारियों की संख्या का विस्तार भी किया। 30 जून 2025 तक टीसीएस के कुल कर्मचारियों की संख्या 6,13,069 थी, जो पिछली तिमाही को 6,07,979 थी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन ने अपने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन नाउ को अब दिल्ली में लॉन्च कर दिया है। इससे पहले जून में इसका पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु के 3 पिन कोड्स में शुरू हुआ था, जो सफल रहा। अब कंपनी ने इसे पश्चिमी दिल्ली में लागू कर दिया है और जल्द ही राजधानी के अन्य हिस्सों में भी ये सेवा शुरू होने वाली है। अमेजॉन नाउ के जरिए कंपनी अब सिर्फ 10 मिनट में ग्रोसरी, डेली आवश्यक वस्तुएं, गैजेट्स और कॉस्मेटिक जैसी चीजों की डिलीवरी करेगी। इस कदम से ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो जैसी क्विक डिलीवरी कंपनियों को सीधे टक्कर मिलने वाली है। अभी तक अमेजॉन को सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी के लिए ही जाना जाता था, लेकिन अब ये बदलाव तेजी से बढ़ती क्विक कॉमर्स मार्केट को देखते हुए किया गया है। बता दें कि अमेजॉन नाउ की एंट्री से क्विक डिलीवरी का मुकाबला और तेज हो जाएगा। उपभोक्ताओं को अब और बेहतर ऑप्शन मिलेंगे, वहीं कंपनियों के बीच कंपटीशन भी बढ़ने वाला है, जिससे सेवाओं की क्वालिटी और स्पीड दोनों में सुधार की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको शेयर मार्केट का क्या हाल है। तो फाइनेंशियल शेयरों में बढ़त के मुकाबले आईटी शेयरों में ज्यादा गिरावट के चलते गुरुवार 7 जुलाई को यानी आज भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में नजर आया। अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते की बढ़ती उम्मीद और जून तिमाही के नतीजों के सेशन की शुरुआत के बीच दिन भर बाजार में अस्थिरता बनी रही। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस अपनी तिमाही के नतीजों को आज जारी कर चुकी है। इंडियन इक्विटी इंडेक्स नेगेटिव रुख के साथ हुए और निफ्टी 25,350 के आसपास रहा। सेंसेक्स 345.80 अंक यानी 0.14% की गिरावट के साथ 83,190.28 पर और निफ्टी 120.85 अंक यानी 0.47% की गिरावट के साथ 25,355.25 पर बंद हुआ। लगभग 1,919 शेयरों में आज तेजी देखी गई। 1,947 शेयरों में आज गिरावट आई। 140 शेयरों में कोई बदलाव नहीं दिखा। सेक्टोरल इंडेक्स निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। विप्रो और इन्फोसिस को गिरावट का सामना करना पड़ा। ऑटो फार्मा और एफएमसीजी इंडेक्स भी गिरावट के साथ खुले। हालांकि व्यापक बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ कामयाब रहे।
चलिए शेयर मार्केट के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको गोल्ड का क्या हाल है। तो गुरुवार 10 जुलाई 2025 को सोने की कीमतों में हल्की बढ़त देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कमजोरी और बॉन्ड यील्ड में गिरावट के कारण निवेशकों का मनोबल बढ़ा। सुबह स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.1% बढ़कर $3,316.77 प्रति औंस हो गई, जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर 0.2% बढ़कर $3,325.60 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहे थे। भारत में सोने की कीमतें स्थिर रहे। 24 कैरेट सोना 98,170 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 89,990 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 73,630 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया। एक्सपर्ट अब इस पर क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट की माने तो डॉलर की कमजोरी के कारण सोना तकनीकी सपोर्ट लेवल से उछला है। डॉलर इंडेक्स में 0.2% की गिरावट आई, जबकि 10 साल के अमेरिकी ट्रेजरी नोट्स की यील्ड भी हाल ही के उच्च स्तर से नीचे आई है। कमजोर डॉलर अन्य करेंसी के लिए सोने को सस्ता बनाता है, जबकि गिरती बॉन्ड यील्ड सोने को रखने की लागत कम करती है। किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त जल्दी उनके खातों में पहुंचने वाली है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये राशि बिना किसी देरी के सीधे आपके बैंक अकाउंट में आए, तो उसके लिए कुछ जरूरी काम आपको करने होंगे, जिसके लिए पीएम किसान के सोशल मीडिया हैंडल ने आज एक पोस्ट किया। किसानों का भविष्य सुरक्षित करना, भारत की खेती को समृद्ध बनाया। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त का लाभ पाने के लिए किसानों को आज के दिए गए जरूरी काम को पूरा करना होगा। इसके साथ ही उस पोस्ट में लिखा गया और एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें KYC सहित अन्य चीजों को पूरा करने की बात कही। चलिए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको ऑटो सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है। तो जापान की लोकप्रिय वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा द्वारा भारतीय बाजार में अलग अलग सेगमेंट में कई तरह की कारें पेश की जाती हैं। टोयोटा की तरफ से MPV सेगमेंट में टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस भी ऑफर की जाती है। अब टोयोटा की इस MPV को क्रैश टेस्ट में भारत NCAP की तरफ से सेफ्टी के मामले में 5 स्टार रेटिंग मिली है। ऐसे में अगर आप अपनी फैमिली के लिए कोई सुरक्षित कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आप टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस को भारत NCAP से सेफ्टी के मामले में 5 स्टार रेटिंग मिली। साथ ही भारत NCAP की वेबसाइट के अनुसार इस कार को वयस्कों की सुरक्षा में 32 में से 30.47 अंक मिले। वहीं बच्चों की सुरक्षा में इस कार को 49 में से 45 अंक मिले हैं। अब बात कर लेते हैं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की कीमत के बारे में। तो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की एक शोरूम कीमत 19.09 लाख रुपए से शुरू होती है। वहीं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के टॉप वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 31.34 लाख रुपए है। टेक जगत में जो कुछ चल रहा है उसकी बात करें तो व्हाट्सएप दुनिया का सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, ये सब जानते हैं। इसके डेली करीब 295 करोड़ एक्टिव यूजर्स भी हैं। जल्द ही मेटा के इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का क्रेज खत्म होने वाला है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स के को-फाउंडर जैक डॉर्सी एक ऐसा मैसेजिंग ऐप बिट चैट लेकर आए हैं, जिसे इस्तेमाल करने के लिए ना तो इंटरनेट और ना ही सिम कार्ड की जरूरत होने वाली है। इतना ही नहीं, ऐप व्हाट्सएप की तरह ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन फीचर के साथ आता है, यानी इस पर की जाने वाली बातचीत केवल 2 लोगों के बीच ही रहेगी। जैक डॉर्सी ने इसे एक ऑफलाइन चैटिंग ऐप के तौर पर इसे लॉन्च किया। इसे इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्शन की आपको जरूरत होगी। ब्लूटूथ मैश नेटवर्क का इस्तेमाल करके इस ऐप के जरिए चैटिंग की जा सकती है। यूजर्स के जरिए एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। ये मैसेज पूरी तरह से एनक्रिप्टेड होते हैं। इस इंस्टेंट ऑफलाइन चैटिंग ऐप में टेम्पररी मैसेज भेजने, चैटिंग के लिए ग्रुप क्रिएट करने जैसे फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, आप अपनी पहचान छुपा कर इस ऐप के जरिए चैटिंग कर सकते हैं। इसमें याहू मैसेंजर की तरह चैट रूम्स भी मिलेंगे, जो पूरी तरह से पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे। अब देखना ये होगा कि बिट चैट आगे चलकर कितना कारगर साबित हो पाता है और क्या ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं
और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।